नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि बेहद खास है। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ता अब सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं बल्कि इस बार बढ़ोतरी चौंकाने वाली हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आने वाला है। आपको बता दें, ताज़ा संकेतों के मुताबिक डियरनेस अलाउंस DA में 5% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। क्या वाकई DA 5% बढ़ेगा या बढ़ोतरी कब से लागू होगी? आपकी सैलरी और पेंशन पर कितना सीधा फायदा पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या यह बढ़ोतरी सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे मजबूत आंकड़े और सरकारी संकेत है? इस वीडियो में हम करेंगे पूरा कैलकुलेशन, टाइमलाइन और पुख्ता जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये खबर हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की जेब से जुड़ी है। इस समय की बेहद बड़ी खबर, आपको बता दें 5% तक बढ़ सकता है DA। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI IW को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है तो DA में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नए साल के आगाज के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते DA पर कैलकुलेशन शुरू हो गया है। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक AICPI IW के आंकड़े जारी कर दिए हैं। AICPI IW के ये आंकड़े 148.2 हैं। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत DR में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति में गिरावट ना आए। अब इस आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते को लेकर आकलन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है अनुमान। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जनवरी 2026 में DA में 3% से 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI IW को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है तो DA में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने DA को 54% से बढ़ाकर 58% किया था। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61 से 63% के बीच पहुंच सकता है। हालांकि ये आंकड़े केवल अनुमानात्मक हैं और वास्तविक वृद्धि का पता दिसंबर 2025 के AICPI IW आंकड़े जारी होने के बाद ही चलेगा। आपको बता दें कि खत्म हो चुका 7वां वेतन आयोग। यह भी अहम है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार DA बढ़ोतरी पर फैसला होना है। नवंबर 2025 में गठित 8वां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर DA को मूल वेतन में मर्ज कर शून्य कर दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि ऊंची महंगाई के दौर में DA को पूरी तरह रिसेट करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों की
क्रय शक्ति सुरक्षित रह सके। वहीं इस समय की एक और बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 8th पे कमीशन पर सस्पेंस, कहीं 11वां तो कहीं चल रहा 6वां वेतन आयोग। राज्य कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा, आइए जानते हैं। आपको बता दें, देश के केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में वेतन आयोग की स्थिति अलग है। कुछ राज्यों में 11वां तो कहीं 6वां वेतन आयोग लागू है। यह लेख बताता है कि राज्य कर्मचारी कब से कैसे नए वेतन आयोग का लाभ उठाएंगे। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं, जिससे केंद्र के बाद उन्हें लाभ मिलने में समय लगता है। राज्यों में फिटमेंट फैक्टर भी केंद्र के समान या आसपास रहता है। आपको बता दें, देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स जिस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 11वां वेतन आयोग, केरला 11th पे कमीशन बहुत पहले लागू हो चुका है, और वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 6वां वेतन आयोग लागू है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बचे हुए राज्यों में नया वेतन आयोग 8th पे कमीशन स्टेट एम्प्लॉयज कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी पेंशन कब आएगी, क्योंकि राज्यों के कर्मचारियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्हें केंद्र के साथ ही सेंट्रल वर्सेस स्टेट पे रिवीजन 2026 फायदा मिलेगा या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना होगा। आइए जानते हैं, नया वेतन आयोग लागू होने पर पहले फायदा किसे मिलेगा। केंद्र सरकार जब भी नया वेतन आयोग लागू करती है, उसका फायदा सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलता है। लेकिन राज्यों के कर्मचारियों के लिए मामला इतना सीधा नहीं होता। हर राज्य अपनी आर्थिक हालत, बजट और राजस्व के हिसाब से फैसला करता है। यही वजह है कि राज्य सरकारें केंद्र की नकल करने की बजाय अपना अलग स्टेट पे कमीशन बनाती हैं। क्यों अलग वेतन आयोग बनाते हैं राज्य, आइए जानते हैं। असल वजह है पैसा। हर राज्य की कमाई और खर्च अलग अलग होता है। कोई राज्य ज़्यादा वेतन बढ़ा सकता है तो कोई सीमित। इसीलिए राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे लागू नहीं करती, बल्कि अपना आयोग बनाकर वेतन, पेंशन और भत्तों पर फैसला लेती हैं। हाल ही में असम सरकार ने भी राज्य वेतन आयोग गठित किया है। आपको बता दें कि क्या राज्यों की सैलरी केंद्र जितनी बढ़ती है, आमतौर पर राज्य सरकारें फिटमेंट फैक्टर केंद्र के आसपास ही रखती हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उत्तर प्रदेश ने भी 2.57 ही रखा, जबकि पंजाब में यह 2.59 रहा। हालांकि कुछ राज्यों में यह थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आपको बता दें, राज्य कर्मचारियों को एरियर कब से मिलेगा। सामान्य नियम यह है कि पुराने वेतन आयोग की अवधि खत्म होते ही अगले दिन से एरियर बनना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है, तो आदर्श स्थिति में 1 जनवरी 2026 से एरियर बनना चाहिए। लेकिन 8वें वेतन आयोग की लागू होने का तारीख अभी तय नहीं है, इसलिए अंतिम तस्वीर सरकार के ऐलान के बाद ही साफ होगी। आइए जानते हैं राज्यों को कितना समय लगता है। केंद्र के बाद राज्यों पर कोई तय सीमा नहीं होती। कुछ राज्य 6 महीने से 1 साल में नया वेतन आयोग लागू कर देते हैं, जबकि ज़्यादातर राज्यों को 1 से 3 साल तक लग जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही देखने को मिला था। यानी साफ है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा, कितना मिलेगा और एरियर कितना बनेगा, यह पूरी तरह राज्यों सरकारों के फैसले पर निर्भर करेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।